Hello students, welcome back again. In previous chapter, we are studied about fleas, sheep of hair, animal fibers like wool and silk, animals that yield wool. कौन कौन से एनिमल है जो हमें वूल प्रोवाइड करवाते हैं. फ्रॉम फाइबर्स टू वूल, फाइबर्स से हमें वूल यानी कि ऊन कैसे प्रोवाइड होती है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल. देखो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फ्रॉम फाइबर टू वूल, फाइबर से हमें वूल कैसे मिलती है. अब हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल. जब हमें फाइबर से वूल प्रोवाइड होती है, ठीक है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, कौन कौन सी उसके लिए प्रोसेसिंग यूज़ होती है. द वूल विच इज़ यूज फॉर नेटिंग स्वेटर्स फॉर वीविंग शॉल्स इज़ द फिनिश्ड प्रोडक्ट फॉर अ लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप. देखो वूल जिससे हम क्या बनाते हैं, स्वेटर, इसके लिए मतलब इसको फिनिशिंग टच देने के लिए, पूरा एक धागा बनाने के लिए, जब तक वो स्वेटर बनाने के लिए रेडी ना हो जाए या शॉल बनाने के लिए रेडी ना हो जाए, बहुत लंबी प्रोसेस से गुजरना होता है उसको. बहुत सारी प्रोसेसेस इसके लिए होती है. सबसे पहले आती है हमारी शेयरिंग. स्टेप 1 हमारा होता है शेयरिंग. The fleece of the sheep along with a thin layer of skin is removed from its body. सबसे पहले क्या किया जाता है, शिप के जो फ्लीज होते हैं, फ्लीज क्या होते हैं, बाल, उनको स्किन की पतली लेयर के साथ, ठीक है, पतली लेयर स्किन की पतली लेयर के साथ रिमूव किया जाता है बॉडी से. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग. शेयरिंग क्या होती है कि जो शिप के फ्लीज होते हैं उनको स्किन की पतली लेयर के साथ बॉडी से रिमूव करना. Machines similar to those used by barbers are used to shave off hair. इसके लिए कौन सी मशीन्स यूज़ की जाती है, जो बार्बर नाई होते हैं ना, वो शेव बनाने के लिए यूज़ करते हैं या फिर बाल काटने के लिए यूज़ करते हैं. यूजुअली हेयर्स आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर. दिस एनेबल्स शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर. ये जो बॉडी से हेयर रिमूव करने का काम होता है, ये तब किया जाता है जब मौसम गर्म होता है, ताकि जो शीप्स होती है वो अपने बालों की प्रोटेक्टिव कोट के बिना सरवाइव कर सके. द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर. और उन हेयर से क्या बनता है फिर, वुलन फाइबर. वुलन फाइबर आर देन प्रोसीड टू ऑब्टेन वुलन यार्न. इस वुलन फाइबर से क्या बनाया जाता है, वुलन का एक धागा यानी कि ऊन का धागा. Shearing does not hurt the sheep just as it does not hurt when you get hair cut or your father shapes his breed. अब देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि जब शीप की बॉडी से उन बालों को रिमूव किया जाता है तो उनको दर्द होता होगा. ऐसा नहीं होता है. जब आप अपने बाल कटाते हो तो हमें दर्द नहीं होता है, या फिर हमारे जो पापा है वो शेव करते हैं, ठीक है, तब उन्हें दर्द नहीं होता है. वैसे ही शीप्स को भी उनके हेयर जब हम शेव ऑफ करते हैं, रिमूव करते हैं, तो दर्द नहीं होता है. डू यू नो वाई? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज़ डेड. अब ऐसा क्यों होता है कि हम जब बाल काटते हैं या शेव करते हैं, हमारे पापा, भाई, बड़े भाई, तो उनको दर्द क्यों नहीं होता है. द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज़ डेड. क्योंकि जो स्किन की ऊपर की लेयर होती है, सबसे ऊपर की लेयर, वो क्या होती है, डेड होती है, डेड सेल से मिलके बनती है. ऑल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज. इसी तरह से शिप के बाल भी अपर लेयर में ग्रो होते हैं जैसे हमारे बाल होते हैं, जो कि डेड स्किन से बने होते हैं. नाउ सेकंड स्टेप, द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज थ्रूली वॉश्ड इन टैंक टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्कोरिंग. देखो सबसे पहले शेयरिंग आती है, उसके बाद स्कोरिंग. शेयरिंग में क्या किया जाता है, हेयर्स को रिमूव किया जाता है. और स्कोरिंग में क्या किया जाता है, जो हमने हेयर्स रिमूव किए हैं उनको एक टैंक में डाला जाता है और उसको वॉश किया जाता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया. अब 3.8 पिक्चर में आपको क्या दिखाया गया है कि शेयरिंग हो रही है शीप के बालों को रिमूव किया जा रहा है उसकी बॉडी से. एंड स्कोरिंग टैंक में क्या कर रहे हैं, शीप के जो बाल होते हैं उसको, जो हमने रिमूव किए बाल, उनको इस टैंक में डाला जाता है और उनको धोया जाता है ताकि उसमें से ग्रीस, डस्ट पार्टिकल निकल जाए. नाउ डे स्कोरिंग इज़ डन बाय मशीन. लेकिन आज की डेट में ये जो स्कोरिंग प्रोसेस होती है किसके थ्रू हो रही है, मशीन्स के थ्रू. थर्ड स्टेप, आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज़ डन. स्कोरिंग के बाद क्या की जाती है, सॉर्टिंग.
The hairy skin is sent to a factory where hair of different texture are separated or sorted. अब इसमें क्या किया जाता है सॉर्टिंग में, जब स्कॉरिंग प्रोसेस हो जाती है यानी कि बालों को हम अच्छे से धो देते हैं, उसके बाद इन्हें फैक्ट्रीज़ में भेजा जाता है जहाँ पे डिफरेंट टेक्सचर के मतलब अलग अलग दिखने वाले बालों को अलग किया जाता है। ठीक है, जैसे जो हार्ड बाल होते हैं उनको अलग किया जाता है, जो सॉफ्ट बाल होते हैं उनको अलग किया जाता है। फोर्थ स्टेप, द स्मॉल फ्लफी हेयर कॉल्ड बर्ड्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर्स। अब देखो जो बर्ड्स होते हैं फ्लफी फाइबर्स, छोटे छोटे से, जैसे हमारे जो ऊन के कपड़े होते हैं उसमें हम बोलते हैं ना कि बूर आ गई है, छोटे छोटे से गोल गोल से पार्टिकल्स बन जाते हैं, उनको उन बालों में से अलग किया जाता है। दीज आर द सेम बूर्ड्स विच समटाइम अपीयर ऑन योर स्वेटर। ये वो वाले बर्ड्स होते हैं, बूर्ड्स होते हैं जिनको हम हमारी स्वेटर्स पे भी जो कई बार दिखाई देते हैं। द फाइबर आर स्कॉर्ड अगेन एंड ड्राइड। दिस इज़ द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर। उसके बाद क्या किया जाता है, जब वो बूट्स अलग किए जाते हैं स्वेटर में से, फाइबर में से, तो उसको फिर से स्कॉर्ड किया जाता है, स्कॉरिंग टैंक में डाला जाता है वॉश करने के लिए, फिर उसको सुखाया जाता है। दिस इज़ द वूल रेडी टू ड्रॉन इनटू फाइबर। उसके बाद वो वूल तैयार हो गई है फाइबर यानी कि रेशा बनाने के लिए। फिफ्थ स्टेप आता है हमारा, द फाइबर कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्लीज ऑफ शीप एंड गॉट इज बैक ब्राउन और वाइट। उसके बाद क्या किया जाता है, जो फाइबर्स होते हैं उनको अलग अलग कलर में डाई किया जाता है। ठीक है, एज द नेचुरल फ्लीज ऑफ शीप एंड गॉट इज ब्लैक, क्योंकि जो शीप और गॉट के नेचुरल बाल होते हैं वो ब्लैक होते हैं या ब्राउन होते हैं या फिर वाइट होते हैं। ठीक है, नेचुरल जो उनके बाल होते हैं काले, भूरे या सफ़ेद होते हैं, इसलिए उनको अलग अलग कलर्स में डाई किया जाता है। लास्ट स्टेप, सिक्स्थ स्टेप आता है, द फाइबर्स आर स्ट्रेटन कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। जब इनको डाई किया जाता है उसके बाद फाइबर्स को, रेशो को सीधा करा जाता है, उनको कॉम किया जाता है और उनको फिर रोल उनका बनाया जाता है, यानी कि उसको धागे में कन्वर्ट किया जाता है। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इंटू वूल फॉर स्वेटर एंड द शॉर्टर फाइबर आर स्पुन एंड वोवन इंटू वुलन क्लॉथ। जो बहुत लंबे लंबे धागे होते हैं उनको स्वेटर्स के लिए यूज़ किया जाता है और जो छोटे होते हैं उनको कपड़ा बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड, मतलब जो वूल इंडस्ट्री होती है ना, जहाँ पे हम वूल बनाते हैं उसमें खतरे भी होते हैं कुछ एक। वूल इंडस्ट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लिवहुड फॉर मैनी पीपल इन आवर कंट्री। जो वुलन इंडस्ट्री होती है वहाँ पे बहुत सारे लोग हमारी कंट्री के काम करते हैं, बट शॉर्टर्स जॉब इज़ रिस्की एज सम टाइम दे गेट इन्फेक्टेड बाय अ बैक्टीरियम। लेकिन जो हमेशा छोटे काम होते हैं वो क्या करते हैं, हम रिस्की भी होते हैं कई बारी, और इसमें भी क्या होता है, इन्फेक्शन का खतरा होता है बैक्टीरियाज के थ्रू। एंथ्रेक्स विच कॉज अ फेटल ब्लड डिजीज़ कॉल्ड सॉर्टर डिजीज़। एक बैक्टीरिया है एंथ्रेक्स, उससे क्या होती है, सॉर्टर डिजीज़ होती है, एक फेटल ब्लड डिजीज़ होती है ये। सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड। इस टाइप के जो हैज़र्ड्स होते हैं, नुकसान होते हैं, वो वूल इंडस्ट्री में होते हैं उन वहाँ पे काम करने वाले लोगों को। ठीक है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स। नेक्स्ट आता है हमारा सिल्क। सिल्क क्या होता है, रेशम। ठीक है, सिल्क फाइबर आर ऑल्सो एनिमल फाइबर। सिल्क वर्म स्पिन द सिल्क फाइबर। अब देखो हमने अभी एनिमल फाइबर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो अभी हमने एक एनिमल फाइबर पढ़ा है वूल। अब आता है हमारा सिल्क यानी कि रेशम। सिल्क फाइबर जो है एनिमल प्रोडक्ट है, ठीक है, और इसको सिल्क वर्म के थ्रू बनाया जाता है, सिल्क वर्म इसको देता है। द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। अब हमें सिल्क फाइबर चाहिए तो उसके लिए हमें सिल्क वर्म को पालना पड़ेगा। ठीक है, जब हम सिल्क वर्म को पालते हैं उससे सिल्क प्रोवाइड करने के लिए, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेरीकल्चर। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर, आंट, ग्रैंड मदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ी दे हैव। लिस्ट द काइंड ऑफ सिल्क। अब आप अपने मदर,
आंट आंटी या फिर अपनी ग्रैंड मदर, दादी, चाची, नानी, जिन किसी की भी आप सिल्क की साड़ी ले सकते हो और फिर उसमें आप एक लिस्ट बना सकते हो कि उनके पास किस टाइप की सिल्क साड़ी है। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। अब अगर हम क्या करेंगे, पहले जो सिल्क की प्रोसेस होती है उसको पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि सिल्क वॉर्म की लाइफ हिस्ट्री क्या होती है, ठीक है, कैसे सिल्क वॉर्म बनता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।